नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो मरीयाणि नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे प्रभावे कृष्ण कर्मणः कर्म तस्मै तस्मै संज्ञानाय संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु नमोऽस्तु परमात्मने। परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी सच महाराज की। महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी सच महाराज महाराज की जय। की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता जिनवानी की माता की जय। जय। आचार्य श्री ने दोहांजलि में लिखा है, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। कल आचार्य श्री ने जो पद्य हमने पढ़ा, कल आचार्य श्री का पद्य, उसमें कहा गया था कि संसार को अगर हम समझे तो ये खेल भी है ना, मतलब वैसे तो अनमोल है जीवन। आज आचार्य श्री कह रहे हैं कि खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल। उस खेल की यह विशेषता है कि आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। माने उसके खिलौना भी आप ही हो, खिलाड़ी भी आप हो, और खेल भी स्वयं हो। अर्थात आत्मन्येवात्मना, आत्मा ही आत्मा में आत्मा का ध्यान करे, ऐसा अनोखा खेल खेलना है। बाह्य खेल तो हमने अनादिकाल से बहुत खेल लिए हैं। तादृशं खेलं सर्वेपि खेलन्तु इति भावनया अग्र इदानीं संस्कृत अभ्यासं प्रति चलामः। विगत कक्षायां वयम् अभ्यासं तत् अहं दत्तवान् आसम्। पृच्छ धातोः पुनः अत्र सरलमस्ति एतत् तु, है ना, इसमें कोई काठिन्य वाली बात आपको नहीं लगी होगी। कोई विशेष कठिनाई आई हो तो आप पूछें मुझसे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे फिर। आदरणीय दीदी अहम वंदनां करोमि। अत्र वंदना दीदी। क्षम्यतां, किं कथयति? सबको जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। अस्तु, पश्यामः। अत्र पृच्छति इत्यादिकं छात्रः अध्यापकं पृच्छति, जनकः पुत्रं पृच्छति, अध्यापकः प्राचार्यं पृच्छति, पुत्री जननीं पृच्छति, आवां सखीं पृच्छावः, युवां जनकं पृच्छथः, ते बालकाः सेवकं पृच्छन्ति, वयं सचिवं पृच्छामः, सः प्रश्नं पृच्छति, अहं श्लोकं पृच्छामि, ते कथां पृच्छन्ति, त्वं वार्तां पृच्छसि, यूयं मार्गं पृच्छथ, छात्रः अर्थं पृच्छति, बालिका उत्तरं पृच्छति, आवां नियमं पृच्छावः, वयम् अध्यापिकां पृच्छामः, जनाः परिहारं पृच्छन्ति। परिहार इत्युक्ते उत्तरमेव, समस्यायाः समाधानं पृच्छन्ति। धनिकः सेवकं पृच्छति, आपणिकः ग्राहकं पृच्छति। एवं एतेषाम् उत्तराणि सन्ति। आपने का मैंने दुकानदार भैया। आम्, आपणिकः इति भैया ये जना वाले में प्रश्यंती क्यों आएगा? जना बहुवचनमस्ति। जनाः, जनः, जनौ, जना जनाः। और वदतु। ठीक ठीक ठीक, एक और पूछना था। ते कथा, तो कथा काय में आएगा? ते कथां, कथा। ते कथां कथा पृच्छन्ति अथवा प्रश्न पृच्छतः यदि स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् कथा इति कहानी, वे कहानी पूछते कहानी। हैं। ठीक ठीक, ओके। द्वितीय भैया परिहार विभक्ति मैंने क्या बताया? समाधानम। अच्छा। अस्तु, अत्र वयं विगतकक्षायाम् अभ्यासं कृतवन्तः एव। अत्र वयम् आस्म
पाठः मंत्रः इत्यस्य स्थाने द्वितीय विभक्तौ पाठम पाठौ पाठान, है ना। द्विवचने माने हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें द्विवचन तो कॉमन है, चाहे वो प्रथमा विभक्ति का हो या द्वितीय विभक्ति का हो। जैसे जनः जनौ जनाः, तो यहाँ पर द्विवचन में भी जनौ बनेगा। देख आप देख भी रहोगे यहाँ पर कि पाठौ पाठौ मंत्रौ मंत्रौ समाचारौ समाचारौ। प्रथमा विभक्ति में हमने जोड़ लिया सब जगह, है ना, सॉरी एक वचन में। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बनाने के लिए एक वचन में सभी के साथ में हमने योजित कर दिया। जननीम बालकम समाचारम एवं। द्वितीय विभक्ति सॉरी द्विवचनम कॉमन है, सेम टू सेम। और एवं बहुवचने परिवर्तनम अस्ति तत्र पाठाः इत्यस्य स्थाने पाठान, अंत में न जुड़ जाए, है ना। पाठान मंत्रान समाचारान अध्यायान। यह केवल पुल्लिंग की चर्चा चल रही है, अभी स्त्रीलिंग में अलग से बताएंगे। अस्तु अभ्यासं किंचित पश्यामः। अग्रे लिखितानि वाक्यानि विभज्य एकस्मिन् वाक्ये एकम एव कर्म पदम प्रयुज्य लिखन्तु, है ना। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको विभक्त करके एक ही वाक्य को जो है ना अलग अलग वाक्य बना करके प्रयोग करना है। जैसे वयम पाठम मंत्रम समाचारम अध्यायम च पठामः, इसके 4 वाक्य बनाने हैं, है ना। पहला वाक्य दिया है वयम पाठम पठामः, दूसरा क्या बनेगा वयम वयम मंत्रम मंत्रम पठामः, एवमेव वयम समाचारं समाचारं पठामः, समाचारं और पठामः चौथा वाक्य वयम अयं पठामः अध्यायं अध्यायम पठामः। वयम अध्यायं पठामः। अस्ति। द्विवचने अहम् एकस्मै ददामि, विलासमहोदय वदति। आम्। वयं पाठो पठामः, वयं मन्त्रो पठामः, वयं समाचारो पठामः, वयम् अध्यायौ पठामः। वयम् अध्यायौ पठामः। शोभनम्। बहुवचने अत्र प्रयोगः करिष्यति, प्रयोगं करिष्यति अनीता जैन महोदय। जी भैया जी। वयं पाठान् पठामः, वयं मंत्रान् पठामः, वयं समाचारान् पठामः, वयं अध्यायान् पठामः। शोभनम्। कल की कक्षा में एक बात हमने बताई थी, पुनः बताते हैं कि जो क्रियापद है उसका साक्षात संबंध कर्ता से है, उसके अनुसार ही क्रिया आएगी। हमने यहाँ पर 12 वाक्य बनाए, सब में क्रिया पठामह और कर्ता वयम है। तो पठामह क्यों है? क्योंकि सब जगह वयम ही करता है, लेकिन बीच के स्थान तो बदल रहे हैं, पाठम फिर पाठौ फिर पाठान, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। कर्म कितना भी हो, एक हो दो हो बहुवचन हो, उससे क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया को करने वाले कितने हैं उससे प्रभाव पड़ेगा। अस्तु कर्तरी प्रयोग है। किम बार फिर से बता दीजिए, कक्षा देर से ज्वाइन की। जी मतलब ये कर्तरी प्रयोग है। हाँ, कर्तरी प्रयोग है मतलब इदानीं कर्म प्रयोग न शिक्षते तत्तु द्वितीय भागे प्रायः ज्ञास्यते। हाँ, यहाँ पर जो है कह रहे हैं वयम पाठम पठामः, है ना, वयम पाठौ पठामः, वयम पाठान पठामः। तो कर्म बदल ही बदल रहा है। एक पाठ को पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हैं। तो कितने भी पढ़ ले हुए लेकिन पढ़ने वाले हम हैं, तो क्रिया पठामह आएगी, ये कहने का अर्थ है। इतोपि अग्रे चलामः। भैया जी अनेक वचन में संति नहीं होगा फिर उधर पे? नहीं, क्योंकि वयम है ना, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। यहाँ पर कर्ता हम नहीं बदल रहे हैं, कर्ता तो कॉमन है सबका। एवं अच्छा ठीक है भैया। हाँ। ये दूसरा आप इसे हिंदी में समझ लें, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ तो हूँ लिखा मैंने, मैं 2 पुस्तक पढ़ता हूँ तब भी हूँ लिख रहा हूँ, और मैं बहुत सारी पुस्तक पढ़ता हूँ तो भी हूँ लिख रहा हूँ। या मान लीजिए वह पुस्तक पढ़ता है, वह 2 पुस्तक पढ़ता है, वह बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, तो वह के हिसाब से है आ रहा है,
हाँ में कोई चेंज अभी नहीं आया। ठीक है। हाँ, वह के ठीक। स्थान पर वे होते, वे पुस्तक पढ़ते हैं, तब परिवर्तन आ जाएगा। ते पुस्तकम पठन्ति। अच्छा। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। सर्वे मौनं द्वितीय पूर्वकं, रूपाणि सर्वे जनाः माइक म्यूट कुर्वन्तु। पुनः मया सह अस्य पाठं कुर्वन्तु। द्वितीयविभक्तिरूपाणि वदन्तु। यथा पाठः, पाठं, पाठौ, पाठान्। ठीक है, सब लोग बोलेंगे। ग्रंथम, ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथौ, ग्रंथान। ग्रंथान। म्यूट करके, ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। एवं संवादम, संवादम, संवादौ, संवादौ, संवादान। संवादः विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। मासम, मासौ, मासान। सप्ताहम, सप्ताहौ, सप्ताहान। एक क्षणम्। अत्र कश्चन अथवा काचन पेन्सिल् मध्ये तत्र टच कृतवती अस्ति। अतः क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अस्तु। हाँ, विद्यालयम् इति जातम्। सप्ताहं, सप्ताहौ, सप्ताहान्। दिवसं, दिवसौ, दिवसान्। पक्षं, पक्षौ, पक्षान्। दिनाङ्कं, दिनाङ्कौ, दिनाङ्कान्। शशकं, शशकौ, शशकान्। इदानीम् अवसरं ददामि। परिधि महोदय, भवती वदतु। 11तः 15 पर्यन्तं वदतु। परिधि महोदय वदति। न, तत् अन्म्यूट् करोतु, मौनं त्यजतु। मृगं मृगो मृगान् शुकं शुकौ शुकान् पिकं पिकौ पिकान् खगं खगौ खगान् हंसं हंसौ हंसान्। शोभनम्। इदानीं कः वदति? अभिलाषा महोदय। जी। बकम बकौ बकान, आपणम आपणौ आपणान, शकटम शकटौ शकटान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, आपणिकम आपणिकौ आपणिकान, आपणिकान्। सूर्यं, सूर्यम सूर्यौ, सूर्यौ सूर्यान्। सूर्यान, वैद्यम वैद्यौ वैद्यान। एवं अत्र द्वितीय विभक्ति मध्ये प्रयोगाः भवन्ति। अकारांत शब्द हैं ये सारे, पुल्लिंग शब्द हैं, और जिनका परिवर्तन हमें सिखाया गया पाठम, पाठौ, पाठान इत्यादि रूप से। तो इसको हमें स्मरण कर लेना है, और इस अभ्यास को यदि लिखेंगे तो यह और अधिक दृढ़ हो जाएगा। इदानीं पश्यामः अभ्यासः षडशीतिः। अकारांत पुल्लिंग शब्दानां द्वितीय विभक्ति मध्ये एकवचनं, बहुवचनं च कथं भवति। उदाहरण, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग प्राय कम आता है लेकिन न्यून है ना। एक वचन बहुवचन का प्रयोग अधिकम है, अतः उसी का अभ्यास करवा रहे हैं। उदाहरण, ग्रंथः, ग्रंथम, ग्रंथान। एकम ग्रंथम, बहून ग्रंथान। एक ग्रंथ या बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उनके लिए बहुवचन के रूप बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ द्विवचन का लोप कर दिया गया अभी, है ना, कुछ समय के लिए। अस्तु। मंत्रः, तर्हि मंत्रम, मंत्रान्। एवमेव कः वदिष्यति, अहं नाम वदामि, क्रमशः वदन्तु। कविता महोदय। जी भैया जी। श्लोकम श्लोकान, श्लोकम, अध्याय श्लोकान्। एकमेकम् एक अग्रे। रेवती महोदय। पाठम, पाठान। पाठान्। उत्तमम्। साधना महोदय। अध्यायम, अध्यायाम। उत्तमम्। अनीता महोदय। सा उक्तवती चेत् लीना महोदय, लीना जैन महोदय। निबंध है निबंधान। न, निबंधम, निबंधान। एवं विजया महोदय। जी। विषय, विषयः, विषयं, विषयान्। एवं अत्र एकं नास्ति चिंता,
इदानीं स्वाति महोदय क्रमाङ्कं 6 अभ्यासः। अभ्यासान्। सीमा सावजी महोदय 8 क्रमाङ्के। कृपया मौनं त्यजतु। नियम नियमं नियमान्। नियमान्। श्यामल महोदय। मयूरान्। मयूरान्। अत्र नाम अस्ति शशि महोदय जयपुरतः। शुकान्। अग्रे अस्ति जबलपुरतः सरोज महोदय। कुक्कुरान्। एवमेव अत्र अस्ति। भैया जी आपको 4 दिन में याद आया हमारा नाम दिखा आपको। एवं वा, कदाचित छूट जाता होगा, क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक दिन तो आपने बोल दिया था, कल ही परसों तो। अस्तु नास्ति चिन्ता। अग्रे रेडमी इति फोन मध्ये अस्ति, किं नाम, शशि महोदय दिल्लीतः। बिडालान्। एवं पारुल महोदय। वृषभान्। उत्तमम्। अस्ति यत् नाम मनीषा मोदी महोदय। जी भैया जी। शशः, शशं, शशान। एवं अग्रे अस्ति ज्योति जैन महोदय। जय जिनेन्द्र भैया जी। मीनान्। एवं अत्र द्वितीय विभक्ति। क्या कह रहे हैं? बिडाल मतलब बिडालः कः वदिष्यति? बिल्ली। बिल्ली। बिडाल इत्युक्ते बिल्ली, बिलाव है ना। और शशः क्या है भैया जी? शशः इत्युक्ते खरगोश। वो तो शशक नहीं होता है। शशक क्या बोलते हैं जी भैया उनको? एक ही बात है। अच्छा। हमने आपको सिखा था ना, स्वार्थे कन का प्रत्यय हो जाता है। क्या बताया भैया जी? शशा यानी खरगोश। ना। हाँ। अस्तु अग्रे वयं पठामः। पश्यन्तु अत्र बहुवचन प्रयोगः वर्तते। शीघ्रं वक्तुं शक्यते। वयं पाठान् पठामः। हम बहुत सारे पाठों को पढ़ते हैं। अस्तु केवल 2 लोगों को क्रम दे रहे हैं, 5-5 वाक्य बोल देंगे। शीघ्रं वदिष्यन्ति। अत्र अंजु महोदय जबलपुरतः अस्ति। जय जिनेन्द्र भैया। वयं मंत्रान् पठामः। वयं श्लोकान् पठामः। वयं अध्यायान् पठामः। वयं निबन्धान् पठामः। वयं अभ्यासान् पठामः। अस्तु अग्रे वदिष्यति अत्र आदरणीय दीदी। वयं विषयान् पठामः। वयं नियमान् पठामः। वयं ग्रन्थान् पठामः। वयं कोशान् पठामः। एवं अत्र प्रयोगाः भवन्ति बहुवचने। अस्तु यदा वयं पूजां कुर्मः तदानीं वयं श्लोकान् पठामः, मन्त्रान् पठामः। एवं भवति खलु। वयं जयमालां पठामः, शान्तिपाठं पठामः, विसर्जनपाठं पठामः। तत्र अपि द्वितीयविभक्तेः प्रयोगः द्रष्टुं शक्यते। अस्तु अग्रे अस्ति उदाहरणानुसारं कोष्ठगतशब्दस्य द्वितीय बहुवचनं प्रयुज्य एवमेव वयं सिंहान् पश्यामः। ठीक है, 5-5 वाक्य बोलेंगे शीघ्रं। लक्ष्मी महोदय अनसिंहतः। वयं भल्लुकान् पश्यामः। वयं व्याघ्रान् पश्यामः। वयं वानरान् पश्यामः। वयं सर्पान् पश्यामः। वयं गजान् पश्यामः। सरोज महोदय जबलपुरतः। अद्य द्विवारं भवत्याः क्रमाङ्कः आगच्छति। वदतु। वयं गजान् पश्यामः। वयं गर्दभान्
पश्यामः वयं कीटान् पश्यामः वयं वृश्चिकान् पश्यामः वयं मीनान् पश्यामः। शोभनम्। एवमेव वयं मुनिराजान् पश्यामः, वयं जिनदेवान् पश्यामः, वयं आचार्यान् पश्यामः, वयं उपाध्यायान् पश्यामः, वयं अरिहन्तान् नमामः, वयं सिद्धान् न पश्यामः यतोहि सिद्धाः न दृश्यन्ते। अस्तु, एवमेव इतोपि किं किं गर्दभान् कुर्मः? गर्दभान् अत्र क्षम्यताम्, गर्दभान् गर्दभ इति गधा। अच्छा आम् एकः पशुः अस्ति। एवमेव। अस्तु, इदानीं इतोपि एवमेव अभ्यासः वर्तते। वयं पालयामः, पालयामः अर्थात् पालनं कुर्मः, हम पालते हैं। किं किं कान् पालयामः इति अत्र क्रमशः उच्यते। अस्तु, अभ्यासाय पञ्च वाक्यानि वदिष्यन्ति। प्रथमम् अत्र क्रमः आगच्छति, यस्य क्रमः नागच्छति, रेवती महोदया। एक बार तो सभी का नंबर आ गया मेरे हिसाब से, कोई छूट गया हो तो बताइएगा। नहीं भैया जी, एक बार आया है हमारा। हाँ, नास्ति चिंता, वदतु। वयं मयूरान् पालयामः, वयं शुकान् पालयामः, वयं कुक्कुरान् पालयामः, वयं बिडालान् पालयामः, वयं वृषभान् पालयामः, हाँ, शोभनम्। वयं शशाः पालयामः, शशान् पालयामः। साधना महोदया। वयं मीनान् पालयामः, वयं भैया थोड़ा बड़ा कर, अश्वान् पालयामः, वयं कापोतान् पालयामः, वयं कूर्मान् पालयामः। कूर्मः इत्युक्ते कछुवा। अस्तु, अन्यः सर्वं जानन्ति एव भवन्तः। वयं सर्वमपि पालयामः। इदानीं तु प्रायः न पालयन्ति जनाः, यतोहि भिन्नाः भिन्नाः, यद्यपि अनेके जनाः पालयन्ति अपि, वयं वृषभान् पालयामः इत्यादिकं सर्वं भवति। अस्तु, इदानीं तु वृषभस्य स्थाने तु ट्रैक्टर् इत्यादिकम् आगच्छति, अतः वृषभान् को पालयति, कः पालयति? अस्तु, वयम् आनयामः। भैया जी जी, थोड़ा सा बताइए द्वितीय विभक्ति के बारे में, हम शुरू से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। चिंता मास्तु। आपको जो सामने दिख रहा है वो समझ में आ रहा है ना? जी जी ठीक है, अभी आप उसको पढ़िए, आपको आएगा सब समझ, है ना? भैया जी, आनयाम का क्या मतलब? आनयाम, आनयामः लाते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं तो क्या क्या लेकर आते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अस्तु, इदानीं कः किं किम् आनयति इति अहं पृच्छामि। मनीषा महोदया, भवती वदतु पञ्चवाक्यानि। वयं शाकान् आनयामः, वयं दण्डान् आनयामः, वयं चमसान् आनयामः, वयं चस्कान् आनयामः, वयं घटान् आनयामः। शोभनम्। अग्रे अस्ति अत्र किं नाम? भैया जी हम पढ़ते हैं। पठतु, कः वक्तुमिच्छति, नाम वदतु। कविता। कविता महोदय वदतु। वयं गोधूमान् आनयामः, वयं ताण्डुलान् आनयामः, वयं शुक्रान् आनयामः, वयं पादपान् आनयामः, वयं पदार्थान् आनयामः। शोभनम्। एवं वयं बहु सामग्रीः आनयामः, शाकान्, दण्डान्, चमसान्, बहवः पदार्थाः सन्ति। चम्मच। चम्मच। आणि तंडुला यानी भैया तण्डुल इत्युक्ते चावल। चंदन तंडुल पुष्पकैः, भवन्तः विस्मरन्ति। तंदुल बोलते हैं तो तत् अशुद्धं भवति, शुद्धं तण्डुलः इति भवति। अच्छा। सर्वेपि उदकचन्दन तण्डुल वदन्ति, परन्तु तण्डुल नास्ति, तण्डुल अस्ति। तण्डुल। ओ भैया, पादपा मतलब भैया चप्पल। ठीक है, पादप यानी पौधे। पौधे। हाँ, गोधूमा गोधूमः इति गेहूं। गेहूं।
भैया जी तंदुला का हम सुन नहीं पाए, क्या बताया आपने? तंडुलः जो उदक चंदन तंडुल बोल देते हैं, तत् अशुद्धम हाँ। अस्ति, शुद्धम इति तंडुल अस्ति। अच्छा जी भैया जी। उदक चंदन तंडुल इति वक्तव्यम। चषक। अस्तु, ग्लास। चषकः ग्लास। अस्तु, समयः अपि भवति, इदानीं पश्यन्तु। इदानीं ध्यानेन पठन्तु। स्त्रीलिङ्गे इदानीं शिक्षा दीयते, कथं रूपपरिवर्तनं भवति। कथा, कथाम्, वयं कथां पठामः, वयं कवितां पठामः, वयं सूचनां पठामः, वयं वार्तां पठामः, वयं गीतां पठामः, वयं तत्त्वार्थसूत्रं पठामः। न तत्तु भवति एव, इतोपि स्त्रीलिङ्गे कोई है रचना, वयं छह डालां पठामः एवं। अस्तु, अग्रे पश्यामश्चेत् द्विवचने कथे, अत्रापि कथे, अर्थात समानम। जैसे पुल्लिंग में था वैसे स्त्रीलिंग में भी द्विवचन दोनों विभक्तियों का समान है। वयम कथे पठामः, वयम कविते पठामः, सूचने वार्ते गीते पठामः। बहुवचने परिवर्तनम अस्ति, न तत् अत्र समानम अस्ति। इस पुल्लिंग में तो हम लोग आन जोड़ देते हैं, अंत में न जोड़ देते, परंतु स्त्रीलिंगे तथैव वयम कथाः पठामः, कविताः पठामः, सूचनाः वार्ताः गीताः यथा प्रथमा विभक्ति मध्ये तथैव द्वितीय विभक्ति मध्ये अपि अस्ति। अत्र भेदः नास्ति। कथा कथे कथाः, कथां कथे कथाः एवं रूपाणि चलन्ति। अस्तु, तो इसका भी जो है वैसा ही प्रयोग है, और जैसा वहाँ चार वाक्य बनाए हम लोगों ने। शीघ्रं शीघ्रं वदामि। वयं कथां पठामः, वयं सूचनां पठामः, वयं वार्तां पठामः, वयं कवितां पठामः, वयं गीतां पठामः। तथैव अस्ति, प्रायः सरलमस्ति, भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति इति निमित्तम् अत्र त्यजामि। अग्रे चलामि। अत्र पश्यन्तु, सर्वेपि एकवारं मौनं स्वीकृत्य मया सह पठन्तु। कथां कथे कथाः, वार्तां वार्ते वार्ताः, लतां लते लताः, शारदां शारदे शारदाः, पाठशालां पाठशाले पाठशालाः, मक्षिकां मक्षिके मक्षिकाः, अध्यापिकां अध्यापिके अध्यापिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, महिलां महिले महिलाः, अजां अजे अजाः, एडकां एडके एडकाः, एडका इत्युक्ते भेड़ है ना, शीप। कलिकां कलिके कलिकाः, शाखां शाखे शाखाः, अम्बां अम्बे अम्बाः, वाटिकां वाटिके वाटिकाः। एवं स्त्रीलिंगे आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्देषु द्वितीय विभक्तेः प्रयोगं भवति। वयम् अस्य प्रयोगं ज्ञातवन्तः। अस्य अभ्यासाय एकवचनं द्विवचनम् इत्यादिकं दत्तमस्ति, तत् वयं श्वः करिष्यामः, यतोहि प्रायः समयः भवति। अभ्यासलेखनाय अहं तत् समूहमध्ये प्रेषयामि। भैया जी ये वार्ताम, ये बिंदी वाला लिखना है या आदाम वाला लिखना है? वार्ताम लताम इसमें अत्र अत्र तु अग्रे का आगच्छति चेत् अनुस्वारयुक्तम। ध्यान करिए, बार बार इस पर इतना फोकस मत करिए। जब हम लोग वाक्य निर्माण की क्रिया में जाएंगे, अभी यहाँ शब्द निर्माण प्रक्रिया है ना, प्राय हम शब्द ही सीख रहे हैं, वाक्यों के माध्यम से भी शब्द सीख रहे हैं। यदा वयं संधिं पठिष्यामः, यदा वयं वाक्य निर्माणं पठिष्यामः, तदानीम् एतेषां विशिष्टम् अवधानं करिष्यामः, है ना। मकारान्तं लेखनीयम् अथवा अनुस्वारान्तं लेखनीयम्, इदानीं तत्र वारं वारं चिन्तनं मा कुर्वन्तु, तत् आगामिस्तरे आगमिष्यति। अस्तु अस्तु। भैया जी अभ्यास क्रमांक कौन सा है भैया जी? अभ्यास क्रमाङ्कम् अहं दास्यामि, इदानीं निर्णयः न कृतः, अहं लेखनाय दास्यामि, चिन्ता मास्तु। अहं प्रेषयामि, तत्र समूहे प्रेषयामि। अस्तु, सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।